दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और कहीं पे जाकर के नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस या धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं और वो भी कम से कम पूंजी में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसे 12 बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, जिनमें से अगर आप एक भी स्टार्ट कर लेते हैं तो महीने का हज़ारों लाखों रुपए तक कमाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नंबर 1 पर है कोचिंग क्लासेज। हर स्टूडेंट के मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी क्लास में सबसे ज़्यादा अंकों से पास हो, इसलिए स्टूडेंट दूसरों से अधिक अंक लाने के लिए केवल स्कूल की पढ़ाई पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अपने कमज़ोर विषयों की तैयारी के लिए वे कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अगर आपको किसी विषय में महारत हासिल है तो आप ऐसे छात्रों की मदद कर सकते हैं और बदले में अपनी इच्छा के अनुसार कोचिंग फीस ले सकते हैं। नंबर 2 पर है इवेंट प्लानर या वेडिंग प्लानर। जब भी शादी वादी होती है तो हर कोई सोचा करता है कि सब कुछ बढ़िया से निपट जाए, इस मौके में किसी भी चीज का कसर नहीं रह जाए। इसलिए लोग शहर में वेडिंग प्लानर को हायर करना पसंद करते हैं। इस काम के बदले लोग वेडिंग प्लानर को अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। अभी के टाइम पर स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए यह एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है। नंबर 3 पर है कुकिंग क्लास। अगर आप स्वादिष्ट भोजन पकाने में माहिर हैं तो आप अपने इस कला को आप दूसरों को कुकिंग सिखा सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग हैं किचन शेफ का क्लास देने के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं। आप चाहे तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। नंबर 4 ड्राइविंग स्कूल। अगर आपके पास अच्छी ड्राइविंग स्किल है और आप खुद का कार जैसा वाहन खरीद सकते हैं तो आप ड्राइविंग स्कूल या कैब सर्विस का स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने एक ही वाहन का इस्तेमाल करके महीने में 10-15 कस्टमर को कार ड्राइविंग सिखाकर लो इन्वेस्टमेंट में मोटी कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सेकेंड हैंड कार ले सकते हैं या फिर बैंक लोन लेकर भी नया कार ले सकते हैं। नंबर 5 कैटरिंग बिजनेस। यह बिजनेस खान पान से जुड़ा हुआ है जो बहुत सफल और फायदेमंद बिजनेस है। अगर आप ऐसे लोगों की टीम तैयार कर सके जो बेस्ट क्वालिटी का भोजन बना सके तो आप इस स्मॉल बिजनेस में अपना हाथ आजमा सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि ग्राहकों को वही मिले जो वे मांगते हैं, तो इस बिजनेस में आपके सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। नंबर 6 हेल्थ क्लब। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। आज हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसे में अगर आप लोगों के लिए हेल्थ क्लब खोलते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है, इसलिए लोग खुद ब खुद चलकर आपके हेल्थ क्लब में आएंगे। आप इस बिजनेस को 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक तो आप खुद हेल्थ क्लब में लोगों को फिट रहने की सजेशन दे सकते हैं और विभिन्न इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक्सरसाइज करने में लोगों की मदद करेंगे। इसके लिए आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपको एक्सरसाइज करवाने का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इस बिज़नेस में आप प्रॉफिट को देखते हुए आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप किसी एक्सपीरियंस्ड हेल्थ टीचर को हायर करें। जहां भी आप हेल्थ क्लब खोलना चाहते हैं वहां इतनी जगह होनी चाहिए कि विभिन्न एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद भी 40-50 लोग आराम से आ सकें और इस तरह आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 7 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। आज कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तेजी से बदलती दुनिया में उनका बच्चा पीछे रह जाए। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है तो आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देकर आप बदले में रुपए चार्ज कर बढ़िया कमाई कर सकते हैं। नंबर 8 सैलून। आज हर लड़का स्टाइलिश दिखना चाहता है, इसके लिए सभी अपनी मनपसंद हेयर कटिंग कटवाते हैं। आज शहर तो शहर, गांव में भी हेयर कटिंग का अच्छा चलन है। ऐसे में आप सैलून खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बाल एक ऐसी चीज है जो हर महीने बढ़ती रहती है, यानी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में आपको कस्टमर की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपको बाल काटना नहीं आता है तो किसी अच्छे सैलून में कुछ महीने ट्रेनिंग लेकर बाल काटना सीख सकते हैं। नंबर 9 रियल एस्टेट एजेंट। कहते हैं सबका सपना घर हो अपना। घर बनवाने के लिए जमीन की जरूरत होती है, इसके लिए लोग रियल एस्टेट एजेंट से बात करते हैं। दरअसल रियल एस्टेट एजेंट्स का संपर्क ऐसे लोगों से होता है जो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। घर बनवाने वाले व्यक्ति और जमीन बेचने वाले व्यक्ति के बीच में रियल एस्टेट एजेंट एक कड़ी की तरह काम करते हैं। इस बिजनेस में कमीशन के तौर पर कमाई होती है। यह कमीशन आमतौर पर 1 से 5% के बीच होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी एक ऑफिस खोलनी पड़ेगी जहां पर लोग आपसे प्रॉपर्टी के लिए फेस टू फेस मिलकर बात कर सके। यह ऑफिस आप किराए पर भी ले सकते हैं। इस बिजनेस में आने वाला इन्वेस्टमेंट नाम मात्र का है। आपको केवल ऑफिस खोलने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी होगी जो अपना प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्ट हो।
और उन लोगों से भी संपर्क बनाए रखना होगा जो कि प्रॉपर्टी खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 10, बच्चों का एडवेंचर एरिया। बच्चों के लिए प्ले या एडवेंचर एरिया शुरू करना स्मॉल बिजनेस के अंतर्गत बहुत ही फायदेमंद वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लागत भी कम लगाना पड़ेगा। नंबर 11, चाय कैफे। अधिकांश लोगों के दिन की शुरुआत चाय से होती है। अपनी अपनी पसंद के अनुसार सभी लोग चाय पीते हैं। कोई अदरक वाली चाय पीता है तो कोई बिना अदरक वाली चाय पीता है, लेकिन पीते जरूर हैं। आप भी सुबह सुबह लोगों की चाय की चुस्की लेते हुए देखा होगा। अगर आप चाय और कॉफ़ी का कैफे खोलते हैं, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक चाय को बनाने में कम से कम 2 से 3 रुपये का खर्चा आता है, वहीं इसे 10 रुपये में बेचा जाता है। इस बिजनेस में आपको लोगों की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद चलकर आपके कैफ़े तक चाय पीने आएंगे। नंबर 12, गिफ्ट स्टोर। बड़े तो बड़े, आज छोटे छोटे बच्चे भी अपने दोस्त को जन्मदिन के मौके पर गिफ्ट देते हैं। जन्मदिन के अलावा सालगिरह, नए साल और विभिन्न त्योहारों पर लोग एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। वैसे हर रोज़ किसी न किसी का जन्मदिन या सालगिरह जरूर होता है। अधिकांश लोग अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े पार्टी देते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्मदिन में खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में आप गिफ्ट का शॉप का बिजनेस कर सकते हैं, लोगों के लिए गिफ्ट पैक करते हैं, तो इस बिजनेस से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर